प्यारे संतों, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी, महापुरुषों जी। एक आदमी ने एक भूत पकड़ लिया और उसे बेचने शहर गया। संयोगवश उस आदमी की मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने उस आदमी से पूछा, भाई ये क्या है, इस बोतल में क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, ये एक भूत है, इसमें बहुत ज्यादा बल है। कितना भी कठिन कार्य हो, कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, ये एक पल में निपटा देता है। ये कई वर्षों का काम मिनटों में कर सकता है। वो काम जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया, ये मिनटों में वो कर सकता है। इससे कोई काम बच नहीं सकता है। महापुरुषों जी, सेठ भूत की प्रशंसा सुनकर लालच में आ गया और उसकी कीमत पूछी। तब उस आदमी ने कहा, इस भूत की कीमत बस 500 रुपए है। महापुरुषों जी, कीमत सुनकर सेठ ने बहुत ही हैरानी से पूछा, इतने सारे काम ये भूत करता है, फिर भी इसकी कीमत बस 500 रुपए? उस आदमी ने कहा, सेठ जी, जहाँ इसके बहुत सारे गुण हैं, वहाँ एक दोष भी है। अगर इसे काम ना मिले तो मालिक को ही खाने के लिए दौड़ता है। ये काम का भूखा है। महापुरुषों जी, सेठ ने बहुत ही सोच विचार किया और मन ही मन सोचने लगा, मेरे तो सैकड़ों काम हैं, सैकड़ों व्यवसाय हैं, यहाँ तक कि विदेशों तक मेरा कारोबार फैला हुआ है। ये भूत अगर मर भी जाए तो मेरा काम खत्म नहीं होगा। महापुरुषों जी, सेठ के काम इतने सारे फैले हुए थे कि यही सोचकर कि मेरा काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा, सेठ ने उस भूत को खरीद लिया। मगर भूत तो भूत ही था। उसने अपना मुंह फैलाया और बोला, काम काम काम, जल्दी काम बताओ मुझे। महापुरुषों जी, सेठ भी तैयार ही था। उसने बहुत ही काम भूत को बताएं। संतो जी, पर भूत सेठ की सोच से कहीं अधिक तेज था। इधर सेठ के मुंह से काम निकलता और उधर भूत वो काम पूरा कर देता। अब सेठ घबरा गया कि अब क्या करें। मैं काम जो भी बोलता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगता है इसे पूरा करने में। ये सारे काम पूरा कर देता है। अब मेरे पास काम नहीं बचेगा तो ये मुझे खा जाएगा। अब मैं इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। महापुरुषों जी, तभी सेठ का एक दोस्त सेठ से मिलने आया। सेठ ने अपने दोस्त से पूरी आप बीती बता दी और अपने दोस्त के सामने रोने लगा कि बताओ मैं क्या करूं। इस भूत को अगर कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएगा। मैं बहुत ही संकट में फंस गया हूँ। महापुरुषों जी, सेठ के दोस्त ने सेठ से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे गुरु के पास चलो, वो जरूर कोई उपाय तुम्हें जरूर बताएंगे जिससे तुम इस मुसीबत से निकल सको। दोनों महापुरुषों जी, सेठ अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त के गुरु के पास गया और गुरु को सारी आप बीती बातें बताई। गुरु सेठ की बातें सुनकर हंसने लगे और सेठ से कहने लगे, आप जरा भी चिंता मत करो, ये कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। आप एक काम किया करो, जब आपके पास कोई काम हो तो उस भूत को बता दो, वो भूत कर लेगा, और जब काम खत्म हो जाए तब आप उस भूत को कहो, एक लंबा बांस लाकर आपके आंगन में गाड़ दे। बस जब काम हो तो काम करवा लो और कोई काम ना हो तो उसे कहें कि वो बांस पर चढ़कर और उतरे, चढ़े और उतरे, बार बार यही करवाएं। तब आपके काम भी हो जाएंगे और आपको कोई परेशान नहीं करेगा।
महापुरुषों जी, सेठ ने ऐसा ही किया और सुखी से रहने लगा। महापुरुषों जी, कहने का भाव है कि ये मन ही वो भूत है। ये मन सदा कुछ न कुछ करता रहता है। एक पल भी खाली बैठो तो खाने को दौड़ता है, और श्वास ही बांस है। श्वास पर भजन सिमरन का अभ्यास ही बांस पर चढ़ना उतरना है। महापुरुषों जी, ठीक इसी तरह जितने भी श्वास बचे हैं, इस श्वास को प्रभु का नाम भजन सिमरन में लगा दें। अगर श्वास को परमात्मा का नाम जपने में नहीं लगाया, सिमरन करने में नहीं लगाया, तो ये मन भी हमें खाने को दौड़ेगा। महापुरुषों जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।